पटना आज नहीं ये ठेला और फुटपाथ की दुकान से यह प्रभावित। और जब भी यह ढंग का सवाल वेंडिंग जोन के सवाल को लेकर जब भी प्रश्न आते हैं सदस्य द्वारा सरकार का जवाब यही होता और लगवाता भी है। तो हम ये कह रहे हैं कि यह काम जो आपने कहा है कि 15 दिनों के अंदर और वेंडिंग जोन बनाने की चिंता विभाग को है, तो ये कितने दिनों में आप 15 दिन के अंदर अगर चिन्हित करके मंगवा लेते हैं तो कितने दिनों में बना लेंगे? वेंडर हैं जो ये ठेला वेला लगाते हैं तो ये लोग बेचारे बहुत गरीब लोग हैं, तो हाँ, तो इनका व्यवस्था करना चाहिए। ऐसी ही समस्या भागलपुर में भी है। इनको कोई लाइसेंस देने की कोई प्रक्रिया है, कुछ जांच करने की प्रक्रिया है, ऐसा कुछ है? सब जिलों में इस तरह का समस्या है। हम सिर्फ पटना का कहना चाह रहे हैं कि शेखपुरा से आप जब 2 पद तक चल जाइए तो एक ठेला नहीं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, सिर्फ एक गाड़ी पार होने की जगह बचती है। पूरे हम पटना की बात नहीं करते, भागलपुर की बात नहीं करते, भोजपुर की बात नहीं करते, 38 जिला जो है महोदय, 20 साल से महोदय इन्हीं की सरकार है। एक आगे भी इंजन है, एक पीछे भी इंजन लगा हुआ है। तो भाई इतने दिनों में कम से कम योजना तो बनाना चाहिए था ना महोदय। 15 साल में कुछ बेस वर्क की कर गए रहते तो आज इतनी बड़ी समस्या नहीं होती सभी जिलों का। जो सदन की चिंता है, हर शहर में वेंडिंग जोन बनाएंगे। हम जगह ढूंढ रहे हैं, जगह मांग करके हर शहर में वेंडिंग जोन बनाएंगे, उसको व्यवस्थित भी करेंगे, सब्जी फल मंडी भी उसमें व्यवस्थित करेंगे। हर तरीके से इस पर विभाग काम कर रहा है। एक टाइम दे दे, जवाब तो देने दीजिए। मानस प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, उत्तर प्राप्त है ना? अप्राप्त है। ये माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वो है कि राजधानी पटना में अधिकांश मुख्य स्थानों पर फुटपाथी दुकानदार अपना ठेला लगाकर अपने परिवार की जीविका चला रहे हैं। उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। तो दूसरा है कि पटना मुख्य सड़क पर ठेला गुमटी लगाकर व्यापार करने के कारण जाम की समस्या बनी रहती है, ये आंशिक स्वीकारात्मक है। और आपने कहा है कि अगर दोनों प्रश्नों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो अगर ये दोनों आंशिक स्वीकारात्मक है, लेकिन आपकी जो चिंता है उसको देखते हुए विभाग पटना नगर निगम क्षेत्रांतर्गत फुटपाथ दुकानदारों को सुव्यवस्थित करने के लिए विभिन्न स्थलों पर 14 यूनिट वेंडिंग जोन निर्माण कराया गया है। साथ ही दिनांक 21/2/25 को कदम कुआं वेंडिंग जोन का उद्घाटन व लोकार्पण किया गया है, जिसमें कुल 229 फुटपाथ विक्रेताओं को विक्रय स्थान उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थलों पर वेंडिंग जोन निर्माण हेतु 15 दिनों के अंदर हम लोगों ने कहा है कि और स्थल चिन्हित करिए जो शहर को जाम से भी निजात मिले और जो रोजी रोटी भी सुव्यवस्थित उन लोगों की हो सके जो ठेला लेकर सड़क पर इधर उधर घूम रहे हैं। तो विभाग आपकी चिंता से वाकिफ है और इस पर चिंता कर रही है। हम समझते हैं कि बहुत जल्द इसका समाधान हम लोग निकाल पाएंगे। सभापति महोदय, मैं इतना ही जानना चाहता हूँ क्योंकि सरकार का जवाब ये बरसों बढ़ते आ रहा है। पटना आज नहीं ये ठेला और फुटपाथ की दुकान से यह प्रभावित। और जब भी यह ढंग का सवाल वेंडिंग जोन के सवाल को लेकर जब भी प्रश्न आते हैं सदस्य द्वारा सरकार का जवाब यही होता है। तो हम समझते हैं कि हम पटना का स्पेसिफिक है, पूरे बिहार की, और समय समय पर वेंडिंग जोन नहीं बनने के कारण आप उसको खाली भी कराते हैं। एक तरफ से खाली आपका प्रशासन खाली करवाता है, दूसरी तरफ से फिर दुकान लग भी जाता है और लगवाता भी है। तो हम ये कह रहे हैं कि यह काम जो आपने कहा है कि 15 दिनों के अंदर और वेंडिंग जोन बनाने की चिंता विभाग को है, तो ये कितने दिनों में आप 15 दिन के अंदर अगर चिन्हित करके मंगवा लेते हैं तो कितने दिनों में बना लेंगे? और कब तक इस पटना शहर को इस जाम से मुक्ति कराएंगे? ठीक है, हो गया डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजवर्धन आजाद। पूरे बिहार पर विभाग की चिंता होनी चाहिए, पूरे बिहार पर विभाग की चिंता होनी चाहिए। हम तो मुजफ्फरपुर में देखते हैं कि इस तरह के डॉक्टर साहब को बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा ये कहना है कि ये जो वेंडर हैं
जो ये ठेला वेला लगाते हैं तो ये लोग बेचारे बहुत गरीब लोग हैं, तो हाँ, तो इनका व्यवस्था करना चाहिए। ऐसी ही समस्या भागलपुर में भी है, वहां पर भी जो है जगह चिन्हित किया है वहां पे जगह, और उसके बाद लोगों को दिया जा रहा है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे संबंधित एक मेरा प्रश्न है बाद में, तो अभी इसका निष्पादन हो जाएगा। मेरा ये कहना है कि ये जो वेंडर लोग हैं, ये इनको कोई लाइसेंस देने की कोई प्रक्रिया है, कुछ जांच करने की प्रक्रिया है, ऐसा कुछ है? हम पूछ लेंगे जी। अरे हाँ बोलिए। हाँ, एक ही बार सब प्रश्न आ जाए तो उत्तर मंत्री जी को आसानी होगी। हाँ महोदय, ये कहना चाह रहे हैं कि एक क्वेश्चन हम भी लाए थे गया जिला के लिए कि सब जिलों में इस तरह का समस्या है। हम सिर्फ पटना का कहना चाह रहे हैं कि शेखपुरा से आप जब 2 पत्ते चल जाइए तो एक ठेला नहीं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, सिर्फ एक गाड़ी पार होने की जगह बचती है। तो कम से कम प्रशासन ये तो व्यवस्था करे कि अगर जब तक उसको हम नहीं जगह दे रहे हैं तो कम से कम एक ही ठेला लगा करके वो अपना रोजी रोजगार करे। एक के बाद एक 3, 4 लग जाता है तो एक गाड़ी को भी पार होने में मुश्किल होता है। मंत्री महोदय, इसको तो देखवा लीजिए पहले। बात मिला करके कहिए, आप बोलिएगा क्या? इनको बोल लेने दीजिए जी। हाँ, सभापति महोदय, आप भी जो है आरा क्षेत्र से आपका विशेष संबंध है और विशेष आपका हम देखते हैं कि वहां ध्यान रहता है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को हम कहना चाहते हैं कि पटना का जो एक्सटेंशन हो रहा है वो बिहटा से आरा की तरफ हो रहा है, सोनपुर में संभव नहीं है और वहां पर कोई स्पेशल प्लान नहीं है, क्योंकि आप इस तरफ एक्सटेंशन नहीं कर सकते हैं। एक मिनट सुन लीजिए पहले, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, तुरंत हम अपनी बात को समझ करते हैं। तो अब जो है ये वेंडिंग जोन का समस्या केवल पटना में नहीं है, ये आने वाले समय में ग्रेटर पटना जो आपका होने जा रहा है, बिहटा और आरा की तरफ जब जा रहे हैं, बस एक मिनट, तो उसकी भी समस्या है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, माननीय मंत्री महोदय को, कि ये समस्या बिहटा से लेकर आरा तक है, ये ग्रेटर पटना की समस्या। पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली का जो बनावट है आप देख सकते हैं, पुरानी दिल्ली की क्या स्थिति थी और नई दिल्ली की क्या स्थिति है। तो आप अभी से इसकी प्लानिंग नहीं करेंगे और सरकार इसकी प्लानिंग अभी से नहीं करेगी तो आने वाले समय में बिहटा की भी वही हालत होगी और आरा की भी हालत होगी। जी, इस पर भी माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि कुछ अपना एक आध लाइन का वक्तव्य दें। महोदय, आसन को अच्छी तरह याद होगा कि पहले भी, आज से 5-6 दिन पहले भी यह मामला आया था, यह अतिक्रमण का, कि बहुत सारे ठेला वाले लोग रोड के किनारे लगा देते हैं, जिसके चलते लगातार जाम का समस्या लगा रहता है और ये बहुत व्यापक है महोदय। पूरे हम पटना की बात नहीं करते, भागलपुर की बात नहीं करते, भोजपुर की बात नहीं करते, 38 जिला जो है महोदय, 38 जिला का कमोबेश यही स्थिति है। और हम गरीब के कोई विरोधी हैं ऐसा भी नहीं है। जो लोग ठेला खोमचा, जो सब्जी बेचने वाले फुटपाथ पे लोग हैं महोदय, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि 20 साल से महोदय इन्हीं की सरकार है, एक आगे भी इंजन है, एक पीछे भी इंजन लगा हुआ है, तो भाई इतने दिनों में कम से कम योजना तो बनाना चाहिए था ना महोदय। वेंडिंग जोन का एक मंत्री जी 1 मिनट सुन लीजिए। वेंडिंग जोन हो हर एक जिला में, हर एक अनुमंडल में, हर एक ब्लॉक में, तो एक तो बृहद योजना बनना चाहिए था। तो भाई सरकार का भविष्य में ऐसी कोई योजना है कि नहीं है महोदय, ये हम लोग जानना चाहते हैं। आज इसमें हम बोलिए। माननीय सभापति महोदय, सुनील बाबू की चिंतित हैं, इस बात को लेकर सरकार भी चिंतित है, लेकिन 15 साल में कुछ बेस वर्क की कर गए रहते तो आज इतनी बड़ी समस्या नहीं होती सभी जिलों का। दूसरा प्रोफेसर संजय जी का मूल सवाल है। प्रोफेसर संजय जी ने कहा कि हर बार यही जवाब आता है, तो महोदय पहली बार यह भी जवाब आया होगा कि 229 दुकानदारों को हमने व्यवस्थित किया है। भरोसा तो करिए। जो चिंता है सदन की, माननीय नागेंद्र जी सदस्य, जो सदन की चिंता है, हर शहर में वेंडिंग जोन बनाएंगे। हम जगह ढूंढ रहे हैं, जगह मांग करके हर शहर में वेंडिंग जोन बनाएंगे, उसको व्यवस्थित भी करेंगे, सब्जी फल मंडी भी उसमें व्यवस्थित करेंगे। हर तरीके से इस पर विभाग काम कर रहा है। एक टाइम दे दे, जवाब तो देने दीजिए, टाइम दे दे। जमीन मिलने तक माननीय सदस्य विनोद कुमार जी, अब नहीं, आगे नहीं, विनोद कुमार जी, माननीय मंत्री नगर विकास आयोग। हेलो, 2 आदमी को ज्यादा चिंता रहती है, इधर सुनील कुमार, उधर अनिल कुमार।